गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भौतिक विज्ञान में बल तथा गति के नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें सभी टॉपिक आपको बता दिए गए और आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल बचा हुआ है। आप यह ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक यहाँ से बताए जा रहे हैं या जो PDF मतलब जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ भेजा जाता है, उसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। कक्षा 8 के बच्चों की तरह नहीं कि प्रश्न लिखें और उत्तर लिखें। आप हेडिंग लिखिए और उसका डिटेल लिखते जाइए और उसी में से ही आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो अभी आपको पिछले दिन आंकिक प्रश्न भेजे गए थे और हमने 2-3 क्वेश्चनों को उसी तरह के क्वेश्चनों को हल भी करवाया था। और हमने कहा था कि आप लोग जो क्वेश्चन न आ रहे हों उनको पूछ लिया करें, लेकिन कोई भी स्टूडेंट एक भी प्रश्न नहीं पूछा आज तक। तो इसको ध्यान में रखिए, जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको पूछने का प्रयास कीजिए और यह भी ध्यान रखें कि अपना प्रतिदिन का अटेंडेंस भी लगाया करें, क्योंकि अटेंडेंस भी बहुत ही अनिवार्य है। 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो आंकिक प्रश्न में जैसा पहला प्रश्न था उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ और PDF आपको भेजा गया था, वो क्वेश्चन आपके पास होगा, लेकिन एक बार हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं बिल्कुल सूत्रों पे आधारित होते हैं। अगर आपको फार्मूला पता हो तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए, जितनी थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। तो जैसे इसमें आपका पूछा है आपका 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, त्वरण पूछा है। यहाँ पे जो बल जो न्यूटन है वो किग्रा मीटर, न्यूटन का मतलब यहाँ पे किग्रा, बल का जो मात्रक होता है F=ma, तो ये होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको न्यूटन में आप लिखते हैं। इसलिए हम पहले जो द्रव्यमान ग्राम में है इसको किग्रा में बदल देंगे, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो जो द्रव्यमान को हम यम से लिखते हैं, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? यम से लिखते हैं। 50 ग्राम है तो इसको किग्रा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50/1000, क्योंकि होता है 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 50 दूनी 100 20, 1/20 किग्रा हो गया आपका द्रव्यमान। और यफ जो दिया है आपका, यफ जो दिया है वो 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन, इसको यन से भी साथ में लिख सकते हैं। एक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक पूछ रहा है। आप सूत्र जानते हैं, F होता है ma, क्या होता है आपका? F ma होता है। इसलिए त्वरण निकालना है तो A हो जाएगा इस सूत्र की सहायता से A=F/m, ये हो जाएगा F/m।
यफ का मान आता है 1, इसके बटे जहां पे बाई का निशान हो, बटे का हो, वहां पे बराबर लिख के बीच से लगाते हैं। और यम का मान है 1/20, 1/20। तो ये आपका 20 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और इसी तरह के और जो भी प्रश्न हैं इनको हल करिए। तो जो नहीं आता है उसको पूछने का प्रयास जरूर कीजिए। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है 9.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 1.0 गुणित 10⁻³ किग्रा है। यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो, यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो, यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल पहले तो यफ जो आपका दिया है वह 9.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन है। ठीक है, 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है और एक डिब्बे का द्रव्यमान है इतना। तो पहले 5 डिब्बों का हम द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। 5 डिब्बों का द्रव्यमान, 5 डिब्बों का द्रव्यमान बराबर 1.0 गुणित 10⁻³ गुणित 5। ये हो जाएगा 5 गुणित 10⁻³ किग्रा। हो गया 5 डिब्बों का द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करना है तो आप जानते हैं A इक्वल टू होता है F/m।
यफ का मान आता है 9 × 10⁻3 और 5 डब्बों का द्रव्यमान जो यम है वह है 5 × 10⁻3। भाग दीजिए 5 × 10⁻3। ये देखिए कट गया, ये हो गया 9/5। जब भाग देंगे 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, कितना मीटर/सेकंड², मीटर/सेकंड²। ये हो गया आपका कोण, 0.8 मीटर/सेकंड²। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है 2 किग्रा का एक पिंड स्थिर अवस्था में है। 2 किग्रा का एक पिंड स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है, उस पर कितना बल लगाया जाए कि उस पर कितना बल लगाया, उस पर कितना बल लगाया जाए कि उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड में उसमें 4 सेकेंड में 4 मीटर/सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए, ये है आपका प्रश्न। देखिए 2 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड है, तो द्रव्यमान m बराबर हो गया 2 किग्रा। स्थिर अवस्था में है मतलब रुका हुआ है, इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग है, जो प्रारंभिक वेग u होता है वो 0 हो गया। उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकेंड में, तो t बराबर हो गया 4 सेकेंड और उसका जो वेग है 4 मीटर/सेकंड का हो जाता है। इसका मतलब अंतिम वेग 4 मीटर/सेकंड का हो गया, तो v हो गया 4 मीटर/सेकंड। और आपको यफ निकालना है, तो हम जानते हैं यफ से पहले a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा, क्योंकि यफ आपका होता है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा a। तो हम जानते हैं v, देखिए v है, u है, t है, v/u/t, तो v/tu। तो हम सूत्र लिखेंगे v u + at। गति के प्रथम समीकरण से v का मान है 4, u का है 0, a का निकालना है, t का मान है 4। तो ये हो गया आपका 4 = 4a। तो a का मान जब आप निकालेंगे तो 4 में 4 का इस 4 में 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा a का मान आ गया 1 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया आपका a निकल गया। ठीक है भैया, आपका निकल गया a। अब निकालना क्या है? f। तो हम जानते हैं F = ma, तो m का मान है 2, a का मान है 1, ये हो गया 2 न्यूटन।
इस तरह से आपने इस प्रश्न को हल किया। तो आप कर क्या सकते हैं, इसी तरह से जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करते जाइए और जो नहीं आता है उसको पूछने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर कोई भी प्रश्न आप अभ्यास नहीं करेंगे और पूछने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने समस्या आएगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप अभी समझ रहे हैं कि हमारा जो देश है कोरोना जैसे वायरस से जूझ रहा है, जिसकी वजह से अभी विद्यालय में बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जाना संभव नहीं है, तो जिसके कारण आपको ऑनलाइन क्लास का सहारा लेना पड़ेगा और इसमें आपको मन लगा करके अध्ययन करना होगा, जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से होती रहे। तो इन बातों का ध्यान रखें, घर पर से बने रहें और समय दे करके पढ़ते लिखते रहें। धन्यवाद।